दुनिया की इस भीड़ में मैं चलता चला गया, दुनिया की इस भीड़ में मैं चलता चला गया। सफ़र कांटों भरा था, सफ़र कांटों भरा था, रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। तो गाइस, जैसे कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे इस संसार में जो है हमें इनक्रेज करने वाले, हमारे साहस को बढ़ाने वाले यहाँ पे काफ़ी कम लोग मिलेंगे और आपको जो है गिराने वाले यानी डिमोटिवेट करने वाले लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे। तो आप खुद को मोटिवेट रखिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िएगा और संघर्ष करते रहिए, अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहिए। चलिए, इसी के साथ मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। पुनः एक बार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओके, चलिए, अब हम लोग यह सेशन आप लोगों के लिए क्यों लेके आया है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों के अभी वर्तमान में बहुत सारे एग्जाम आगे आने वाले हैं जिनका एग्जाम तिथि यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। तो अब हम जो है करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए लेके हाजिर है। जी हाँ, जीएस का जो है आप लोगों का सेशन लेके हाजिर है। जीएस के संबंधित आता है, एमपी करंट अफेयर आप लोगों को जरूरी हो जाता है। अब ये सेशन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो देखिएगा इस यहाँ पे सबसे पहले बता दूं आपकी पटवारी एग्जाम। कौन सी एग्जाम? पटवारी एग्जाम। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है वन रक्षक एग्जाम, आबकारी जो आप लोगों का है आबकारी आरक्षक का एग्जाम, जेल प्रहरी का एग्जाम, एमपीपीएससी का एग्जाम और मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसको मैंने 2022 से लेकर 23 तक का जितना भी अभी तक का करंट अफेयर आप लोगों का था वो तैयार कर चुका है और यहाँ पे डेली आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा। कितने? टॉप 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा और हो सकता है तो इसको टॉप 10 से लेकर टॉप 25 भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहोगे तो। बाकी अभी टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि 2022 से 23 के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं आप लोगों की घटी है और परीक्षा में पूछा जाएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आप लोगों का है सावित्रीबाई फूले। हमारे साथ देखिए, अपना भी बेस्ट रिवीजन करते चलिए। और हाँ, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ना होते हुए आप लोगों का जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछने वाला है, ठीक है। सावित्रीबाई फूले पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सेवा राज्य पुरस्कार। अपनी भी नोट्स बनाते चलिए प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, पुरस्कार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन से पुरस्कार की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सावित्रीबाई फूले पिछड़ा वर्ग राज्य सेवा पुरस्कार। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों का बन सकता है, यह किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था आपका 2016 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है। क्यों शुरू किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? जी हाँ, उद्देश्य क्या था? एग्जाम में पूछ लेगा उद्देश्य क्या था, तो आप लोग आराम से बता देना कि जो आप लोगों की शिक्षा, ओके, शिक्षा एवं महिला उत्थान के लिए, ओके, यानी महिला के विकास के लिए, शिक्षा एवं महिला के विकास के लिए यह पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। मतलब ये जो है महिला समाज सेवी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? किसी महिला समाज सेवी को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए, समाज सेवी को। आगे इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ जाएगा कि इसकी जो राशि है, इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो देखिए 2 लाख रुपए राशि के रूप में आपका दिया जाता है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का यह क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम में बनने वाला है। जी हाँ, ऑल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक हो, आबकारी आरक्षक हो या एमपीपीएससी हो, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ओके। चलिए, तो दूसरा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे देखिएगा, पालपुर कुनो में चीता लाया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। पालपुर कुनो आप लोगों का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि यहाँ पे अभी जो है चीता लाया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? तो देखिए ये हमारा है
श्योपुर में। कहाँ स्थित है? श्योपुर में है। आप लोगों का जीके भी साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। जीके के क्वेश्चन भी आप लोगों का जो है यहाँ पे कवर होते चलेगा। गाइस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दूंगा कि सारे के सारे जो है करंट अफेयर आप लोगों से एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम होगी उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, अदर आप लोगों की वनडे एग्जाम, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे आप लोगों का जो है ये जो है 26 जनवरी कब लाया जाएगा? 26 जनवरी को लाया जाएगा 2023 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, देखिए इससे पहले 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, आप लोगों को याद होगा काफ़ी चर्चा में रहे थे ये चीते। नामीबिया से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था 8 चीते। अभी अब कितने लाए जाएंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। वर्तमान में जो है 12 लाया जाएगा। कितना? 12 लाया जाएगा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे, ठीक है। और कहाँ से लाया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा ये वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का। सेकंड नंबर का, पालपुर कुनो में चीता लाया जाएगा, ठीक है। पालपुर कुनो आपका कहाँ है? तो ये आप लोगों का श्योपुर में है। पालपुर कुनो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 26 जनवरी 2023 को चीता लाया जाएगा। इससे पहले 8 जनवरी को नामीबिया से भी लाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अभी आप लोगों का जो है 12 चीते वर्तमान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी हैं पटवारी की जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि जो अपनी पटवारन है उनसे अभी काफ़ी दूरियां बना लीजिएगा। ये समय बड़ा ही अनमोल है, काफ़ी सालों के बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। अभी आप लोग मेहनत कर लेते हो, ठीक है, 1 महीना दूर रहिए आप लोग अपनी पटवारन से। देखिए क्या है, पटवारन को पटवारी तो मिल जाएंगे बहुत सारे बनके, लेकिन आप लोगों को पटवारन बड़े मुश्किल से मिलती है, इसके लिए आपको पटवारी बनना पड़ेगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 3rd नंबर का आप लोगों का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आयुष मंत्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आयुष विश्वविद्यालय शुरू मध्य प्रदेश में, यहाँ पे सामने लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खोले जाएंगे या शुरू किए जाएंगे, ठीक है, खोले जाएंगे। तो अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी आयुष विश्वविद्यालय है? तो 1700, टोटल 1700 आयुष विश्वविद्यालय है हमारे मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बन जाएगा कितने हैं? तो 1700 है। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है कितने खोले जाएंगे? तो यहाँ पे जो है 1700 को बढ़ाकर 5000 किए जाएंगे। कितने? 5000 किए जाएंगे। और कब तक किए जाएंगे? तो देखिए 2047 तक। ओके, 2047 तक आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेगा कि जो आयुष विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में यानी 5000 आयुष विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। ये आप लोग पढ़ रहे हो तो बता ही दोगे, आराम से नोट्स बनाते चलिएगा। अब आ जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का आयुष मंत्री की बात कर लेते हैं। आयुष मंत्री कौन है हमारे? स्वतंत्र प्रभार। अब इन्होंने घोषणा की है, ठीक है, आयुष मंत्री ने घोषणा की है। घोषणा किसने की है खोलने की? तो ये आयुष मंत्री ने की है। स्वतंत्र प्रभार, इनका नाम क्या है? तो बता दूं, श्री राम किशोर नानो कावरे जी, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोगों को, आयुष मंत्री का नाम भी अकेले सिंगल एग्जाम में पूछ लेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है। रामकिशोर नानो कावरे जी आप लोगों के आयुष मंत्री है, ठीक है। और ये सारे के सारे डाटा आप लोग याद रख लीजिएगा। वर्तमान में 1700 आयुष विश्वविद्यालय है। लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य आप लोगों का कितना रखा गया है? 5000, ठीक है। कब तक? 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से प्यारे साथियों, करंट अफेयर का सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अधिक से अधिक। क्या है, देखिए इतना मेहनत करके हम लोग आपके लिए कंटेंट निकाल के ला रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन आप सभी साथियों का जो है कमेंट्स और लाइक, ठीक है, तो वो जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है प्यारे साथियों? अगला करंट अफेयर है आप लोगों का स्वच्छता सर्वेक्षण 2023
2023, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर, चलिए सबसे स्वच्छ राज्य की बात कर लेते पहले। सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान किसे मिला है? सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान आपके मध्य प्रदेश को मिला है, हमारे मध्य प्रदेश को मिला है सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान। आगे बढ़ते हैं, सबसे स्वच्छ शहर की बात कर लूँ मैं। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका इंदौर, हमारा इंदौर, ठीक है। लगातार 6वीं बार, कितनी बार? लगातार 6वीं बार ये पुरस्कार पाने का गौरव हासिल किया इंदौर ने आपके, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे कौन सा फैक्ट देखिए। अब इंदौर से एक जीके फैक्ट याद रखिए आप, इसको व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे, चलिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ प्यारे साथियों। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों का स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इंदौर से तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी निकल के आने वाले आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नोट्स बनाते चलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, नोट्स बनाते चलोगे तो आप एक बार में जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आप लोगों का क्या है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी कर लो इसको, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। आईएमपी क्या है? इतना महत्वपूर्ण है तो क्या है ये? चलिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2022 बताया था मैंने। करंट अफेयर जो कि 2022 से 23 के हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले वो यहाँ पे आप लोगों से मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, वनरक्षक हो या अदर जितनी भी एमपी की एग्जाम जो कि 2023 में होने वाली है। कैलेंडर आप लोगों का डिसाइड हो चुका है सारा का सारा, कब होने वाली ये भी आपको मालूम है, तो तैयारी उस हिसाब से कीजिएगा। ओके, टॉप 10 अगर कमेंट्स कीजिए मुझेगा, टॉप 10 कम हो जा रहे हैं तो हम टॉप 25 लाएंगे और जल्दी से आप लोगों का करंट अफेयर का सेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ये जो आप लोगों का प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये कब से कब तक हुआ है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहाँ हुआ आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ हुआ पूछ लेगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर। ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से सुनिए आप लोग, कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों का कब हुआ है तो तारीख याद रखिए, 8 से 10 जनवरी को हुआ है, 8 से 10 जनवरी 2022 को हुआ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 9 जनवरी जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? 9 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, या आप कह सकते हो भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, तो देखिए यानी 9 जनवरी को ही 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे, वापस भारत आए थे। कहाँ? वापस भारत आए थे, इसलिए मनाया जाता है आपका भारतीय प्रवासी दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक जीके फैक्ट महात्मा गांधी जी से याद रखिएगा आप। ओके, कौन सा है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। अब राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था, किन्होंने संबोधित किया था राष्ट्रपिता करके? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। ये आप याद रख लोगे। तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों का देख रहे हैं। हाँ, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपके जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो या अदर जो भी सोशल मीडिया आप लोगों का है, उस पर वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिले, अधिक से अधिक सभी साथियों को लाभ मिले। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2023, ठीक है। चलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2023 क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो ये आप लोगों का हुआ है इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है प्यारे साथियों? इंदौर में हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। कब हुआ है? 11 जनवरी तारीख थी आप लोगों की, ठीक है, 2023 में हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस सम्मेलन को जो है संबोधित किया था आपके
हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया था। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किए थे। इस सम्मेलन को काफ़ी चर्चा में रहा है यह सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक व्यवसाय उत्पन्न हो, ठीक है, सभी को रोजगार मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, इतने क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। देखिए, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप जो है भीड़ का हिस्सा मत बनिए, रेस के घोड़े बनिए और उस तरह से सुपर स्टडी कीजिए। सुपर स्टडी में ही आप लोगों का फायदा है। आप पूरी करंट अफेयर पढ़ डालोगे लेकिन स्पेशल फैक्ट आप लोगों से छूट जाएंगे। विशेष फैक्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों का है करंट अफेयर। नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कौन सी है भैया? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना है। ठीक है, जो हमारी योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना, इसका क्या किया गया है? अभी नवीनीकरण किया गया है, इसको 2.0 का नाम दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले इससे जीके का क्वेश्चन निकल जाएगा कि ये कब शुरू हुई थी, यह योजना कब शुरू हुई थी। तो प्यारे साथियों, यह योजना आप लोगों की 2007 में स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और प्यारे साथियों बता दूं, यह जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारी बेटियां हैं, उनके शिक्षा में विकास हो, उनको जो है एक प्रकार से शिक्षा में सहायता प्राप्त हो। बेटियों को समानता, जो आप लोगों का सम्मान है समाज में, वो सम्मान मिले। ठीक है, इसके लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी और अब तक की सबसे सफल योजना में इसे जाना जाता है। सबसे सफल योजना में इस योजना को जाना जाता है। इस योजना को देखते हुए अन्य राज्य भी जो है प्रभावित हुए हैं और उन्होंने भी यह योजना जो है स्टार्ट अपने राज्य में अलग अलग नाम से स्टार्ट करना शुरू कर दी है। तो बहुत ही सफलतम योजना है और बहुत ही प्यारी योजना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट हुई थी, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अभी क्या हुआ है? अभी इस योजना में नवीनीकरण किया गया है। और क्या किया गया है प्यारे साथियों? तो देखिए, इसके तहत जो राशि मिलती थी, राशि, ठीक है, आर्थिक सहायता राशि, ठीक है, इसको कहते हैं आर्थिक सहायता राशि। इसमें वृद्धि की गई। क्या की गई? वृद्धि की गई। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में कितनी मिलती है? ठीक है, पहले कितनी मिला करती थी? लगभग 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता था। अभी वर्तमान में नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ लेगा, वर्तमान में कितनी वृद्धि कर दी गई है? 1,43,000 अब यहाँ पे सभी बालिकाओं को राशि मिलेगी सहायता राशि के रूप में, आर्थिक सहायता राशि के रूप में। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और सफलतम योजना रही है और इन्होंने बालिका के उत्थान के लिए काफ़ी काम की है इस योजना ने। हम मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ पे बधाई देना चाहेंगे कि वो बधाई के पात्र है। इन्होंने इस प्रकार की योजना जो है सरकार ने लागू की, ताकि हमारे बालिकाओं को यहाँ पे सम्मान मिल सके और वो अपना जो है उनको आर्थिक मदद मिल सके। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। नोट करते चलिएगा आप लोगों के, नोट करोगे तो आप लोगों का ही फायदा है भाई, हम तो ज़बरदस्ती लिखवा नहीं रहे आप लोगों को, आप लोगों का फायदा होगा। G20 देखिएगा, G20, ठीक है। अब ये आप लोगों के सामने क्या नाम आ गया भाई? G20 समूह। क्या है ये? एक समूह है G20। अब ये कैसा समूह है भाई? पहली बार नाम सुन रहे हो आप, G20 समूह? तो चलिए अभी हम आपको समझ में आ जाएगा ये जो समूह है कैसा समूह है। ठीक है, ये आप लोगों का है 20 वित्त मंत्री एवं सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का समूह है। कैसा समूह है? 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ये एक समूह है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारा जो यानी पूरे विश्व लेवल का ये जो समूह है ये काम करता है देश की, पूरे विश्व की आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, पूरी योजना और प्लान बनाया जाता है 20 वित्त मंत्री के द्वारा मिलकर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के द्वारा ये प्लान योजना बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये जो आप लोगों का समूह है, ठीक है, 2000, चलिए इसकी स्थापना सबसे पहले देख लीजिएगा। स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप लोगों की हुई थी, पूछ लेगा प्यारे साथियों, स्थापना पूछ लेगा। आप लोगों को तारीख से याद रखना है, 26 सितंबर 1999 को इस समूह की स्थापना हुई थी। आगे इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि जो ये 2023 में कहाँ होगा ये? तो आपके भारत में होगा। कब से कब तक? चलिए भारत में कहाँ होगा तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा, नई दिल्ली में होगा और 9 से लेके 10 सितंबर को होगा। कब होगा? 9 से लेकर 10 सितंबर को होगा यह समूह। तो ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्यारे साथियों,
ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन और फैक्ट। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।